है कि भाई ये जातिवाद और वंशवाद की राजनीति के अलावा इनके पास कोई भी एजेंडा जो नौकरी मिला है वो क्या एक शिक्षा नियोजित शिक्षक का एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। आप जो भी अगर रियल में अगर नौकरी मिला है किसी को तो वो पूरा लिस्ट जारी करे 5 लाख का। उनके पास कोई डाटा नहीं है और एमएलए और एमपी बनकर ही समाज के काम नहीं किया सकता। राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष आजम अली ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया और जनसुराज का इन्होंने दामन थाम लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं उनको भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं और आभार। सबसे पहला सवाल कि 2020 से राष्ट्रीय जनता दल के जिला उपाध्यक्ष रहे, पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, कई तरह की परिस्थिति आई, बात बनी बिगड़ी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से रहे। क्या वजह रही कि इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, कहीं भी किसी दल में अगर कोई रहता है तो हम लोग भी एक दल में थे तो भरोसा के साथ थे और हमको यकीन और भरोसा था कि ये बिहार और सीमांत के लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे। उसी सिद्धांत और शिक्षा की बात हो रही थी। वही सिद्धांत को देख के हम एक भरोसा जताए थे और इस दल में हमने आया था और एक जिला उपाध्यक्ष के तौर पे हम कार्यरत थे और अपने ज़िला में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ सिद्धांत जब गड़बड़ हुआ, देखे कि भाई ये जातिवाद और वंशवाद की राजनीति के अलावा इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, तो इसी को देख के थोड़ा सा मन आहत हुआ और उसके बाद से हमने ये जनसुराज आंदोलन के में जुड़ने का काम किया। लेकिन मजबूती तो आपकी बहुत बढ़िया थी। कुछ दिन पहले तक आपकी दावेदारी यहाँ तक थी कि सदर से टिकट मिले तो चुनाव लड़ेंगे। फिर वजह क्या रही? अचानक से मूड बदला और जनसुराज को देखिए, टिकट मिलना और एमएलए और एमपी बनकर ही समाज के काम नहीं किया सकता है। बहुत से ऐसे हमारे महापुरुष हैं जो बिना पद पर रहे हुए और समाज में उनका सक्रियता था और समाज में उनका पकड़ था, वो लोग भी काम किए हैं समाज के लिए। तो ऐसा बात नहीं है कि विधायक और एमपी का टिकट मिलने पर ही कोई काम किया जाए। तो ऐसे हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक और एमपी के रहते हुए ही काम किया जाए। नहीं, एक आम आदमी भी और जो समाज का सोच रखता हो, जो समाज के बारे में काम करने की सोच रखता हो, वो निश्चित है ये अपना काम कर सकता है। जी देखिए, ये सवाल एक और उठता है कि चुनाव है और चुनाव से पहले अलग अलग जो प्रत्याशी होंगे, अलग अलग लोग जो हैं जो राजनीतिक दल से पकड़ रखते हैं, उन लोगों की दावेदारी विधानसभा क्षेत्र अपने हिसाब से लोग रख रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनसुराज ने कुछ ऐसा शगुफा छोड़ा कि आजम जी आइए, आपको सदर से हम चुनाव लड़वा देंगे या रघुनाथपुर दे देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा आप जो सोच रहे हैं, आपके क्वेश्चन सही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम उसके विचार जो है, जो बिहार के पलायन रोकने की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो अपने बच्चों की नहीं दूसरे के बच्चों के बारे में सोच रहा है। हर आदमी आता है अपने भविष्य और अपने बच्चों की भविष्य लेकर आता है, लेकिन वो व्यक्ति जो पैदल यात्रा करके और आंदोलनकारी की तरह जो रियल में जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है, जो जेपी जी का सपना था, वो बिहार बनाने की इन्होंने कोशिश कर रहा है। तो इनके विज़न को देखकर और इनकी बातों से हम प्रेरित होकर और इनके कामों से। लेकिन आजम जी, आप जब राष्ट्रीय जनता दल में थे, आपके ही नेता तेजस्वी यादव ने कई नौकरियां दी, वो भी तो पलायन रोकने की बात, कई तरह की जिक्र उनका भी रहता है, चुनाव में कई मुद्दे लेकर के आए। तो फिर खटपट होने का कारण क्या रहा? बस वंशवाद या कुछ और? देखिए, ये वही तो नौकरियों की बात की उन्होंने, तो हम लोगों को सबको अच्छा लगा। लेकिन जो नौकरी मिला है वो क्या एक नियोजित शिक्षक का एक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। आप जो भी अगर रियल में अगर नौकरी मिला है किसी को तो वो पूरा लिस्ट जारी करे 5 लाख का। उनके पास कोई डाटा नहीं है, ठीक है। वो सब लोग कल तक राष्ट्रीय जनता दल ठीक था और आज खराब हो गया। नहीं, खराब नहीं, कोई पार्टी खराब नहीं होता। कल तक तो आप ही लोग ना ये कहते थे कि 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया, 5 लाख नौकरी दिया, नौकरी देने वाली सरकार है। अब क्या हो गया? नहीं, कोई भी दल खराब नहीं होता है, ये हम नहीं बोलेंगे। कोई भी दल, सब दल अच्छा होता है। उसमें दल में जो नेता होते हैं, जो उस पार्टी को चला रहे होते हैं, वो सबसे उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आती है।
ठीक है। और जब जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से अगर परे हट के नहीं कीजिएगा तो जो भी हमारे जैसे सोच वाले लोग होंगे जो अपने देश की, अपने बिहार की और अपने ज़िले के विकास की बात करते होंगे, वो हम लोगों के साथ और हम लोगों के प्रयास पर एकदम साथ रहेंगे। जनसुराज का दामन आपने थाम लिया, प्रशांत किशोर से कुछ गोपनीय बातचीत भी हुई क्या? हाँ निश्चित, जब हम लोग गए तो बात होगा ही। और मिलने के लिए कल मिलन समारोह था, तो हम लोग अपने काफिले लेकर और अपने जो भी सिवान की सोच रखने वाले हैं और सिवान को आगे देखना चाहते हैं वो हमारे साथ कल गए थे। और हम लोग सब लोग मिलकर और उस आंदोलन के साथ, उनके जन सुराज के जो आंदोलन है उनके साथ हम लोग मिलकर और जो भी उनका कार्य होगा और जो हमको वो कार्य अपना देंगे वो हम लोग निष्ठापूर्वक काम करने का कार्य करें। जनसुराज के सदस्य बने हैं या कोई पद भी मिला है अभी? नहीं, अभी तो हम लोग औपचारिक एक मुलाकात मिलन समारोह हुआ है और उनके आंदोलन से हम प्रेरित होकर सदस्य बने हैं। हाँ, सदस्य बने हैं। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? आजम अली की आगे की प्लानिंग क्या होगी, तैयारी क्या रहेगी? यही तैयारी रहेगी कि हम लोग उस आंदोलन को मजबूत करें और प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करें और ज़िले में अपने जितने भी लोग हैं उनको जो सामाजिक न्याय की सोच रखते हैं उनको एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। बहुत से ऐसे हमारे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं हम लोग से जुड़ के रहना, तो वही अब हम लोग आपको 2-4 दिन में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग कराने का कार्य करेंगे। बहुत जल्द आपको सूचित कर दिया जाएगा। 2025 विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा खेल की तैयारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं क्या? क्योंकि अलग अलग जिले से अलग अलग जो लोग हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश, वार्ड पार्षद हैं, यानी राजनीति से जुड़े लोगों को अपने साथ वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो राजनीति कोई ख़राब नहीं होता है, राजनीति होना चाहिए, लेकिन जब शिक्षित लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर अनपढ़ लोग ही राज करेंगे। तो इसीलिए हम जैसे शिक्षित और युवाओं की राजनीति में भागीदारी होना चाहिए। मैं हर एक युवा और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी युवा हैं अगर राजनीति करना चाहते हैं और शिक्षित हैं तो वो निश्चित एक प्लेटफॉर्म चुनें और वो प्लेटफॉर्म है जन सुराज का। और आप लोग शिक्षित हैं तो आप इस राजनीति में आइए और राजनीति करना चाहिए। नहीं अगर राजनीति कीजिएगा तो आप पे अनपढ़ लोग, अंगूठा छाप लोग और दबंग लोग आप पे काबिज रहेंगे। चलिए, तो ये आजम अली थे जो बीते कल तक राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के ज़िला उपाध्यक्ष थे। अब इन्होंने जनसुराज का दामन थामा है और जनसुराज के दामन थामने के पीछे का कारण भी इन्होंने बताया कि एक आंदोलनकारी जिस तरह से पूरे बिहार का पदयात्रा प्रशांत किशोर ने किया और उनके साथ जुड़ करके बेहतर कार्य करने की कोशिश रहेगी। वंशवाद पर भी, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भी इन्होंने जो बात कही है कि उसमें वंशवाद चल रहा है और कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं जो शहर में थी वो भी इन्होंने अब साफ कर दिया है। सदर विधानसभा सीट से लड़ने की तैयारी रही, क्या वजह रहा कि जनसुराज में इन्होंने अपना जनसुराज का दामन थापा, उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। इस पूरी खबर पर, पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया सोच कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।